आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज वीडियो के इस पार्ट में आपसे मैं चर्चा करूंगा वाटर पोल्यूशन और आपके अधिकार, साथ में ही एनजीटी में आप किस आधार पर केस फाइल कर सकते हैं। साथियों, आपको इस बात की जानकारी है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के अंतर्गत आपको अधिकार है राइट टू लाइफ विथ पर्सनल लिबर्टी। साथियों, इस आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजमेंट के माध्यम से आपको बताया गया है कि आपका अधिकार ये भी है कि राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही आता है। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले आप स्क्रीन पे देखिएगा। तो साथियों, इसका मतलब ये है कि अगर आपके आसपास कहीं पॉल्यूशन हो रहा है, कोई फैक्ट्री है जो पानी जो एफ्लुएंट है उसको डिस्चार्ज कर रही है खुले में, या फिर उसको जो रिवर है उसमें बहा रही है, या फिर कोई फैक्ट्री है, कोई इंडस्ट्री है, उसने क्या किया है कि उसने जो ईटीपी होता है, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, इसके अलावा जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट या फिर कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट जो होते हैं, इसका सामान्य सी भाषा में आप समझिए कि ऐसा कोई भी प्लांट जो डिस्चार्ज मटेरियल है इंडस्ट्री का उसको रिसाइकल करता है। तो अगर किसी फैक्ट्री के पास, किसी इंडस्ट्री के पास नहीं है और वो खुले आम जो उसका गंदा पानी है उसको खुले में छोड़ दे रहा है, तो ये गलत है। अगर इस तरह की कुछ परिस्थितियां हैं तो आप उसके खिलाफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में अप्रोच कर सकते हैं और इस एक्ट के सेक्शन 14, 15, 17, सेक्शन 18 के अंतर्गत आप एनजीटी के समक्ष अपने सबूत दे करके केस फाइल कर सकते हैं। और साथ में ही आप एनजीटी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप ये चाहते हैं कि पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल के आधार पे इस फैक्ट्री के को या फिर इस इंडस्ट्री को हैवी जुर्माना लगाया जाए, जिसको हम कानून की भाषा में इन्वायरमेंट कंपनसेशन कहते हैं। तो इसके ऊपर ईसी इन्वायरमेंट कंपनसेशन इम्पोज किया जाए, साथ में ही इस फैक्ट्री को बंद कराया जाए। क्योंकि देखिए, जो भी कोई फैक्ट्री स्टैब्लिश की जाती है तो उसके पास पहली कंडीशन होती है कि उसको कंसेंट टू इस्टेब्लिश लेना होता है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। कंसेंट टू इस्टेब्लिश के साथ साथ कंसेंट टू ऑपरेट भी लेना पड़ता है इन्वायरमेंट उसको स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। और अगर जो फैक्ट्री है वो कुछ इस प्रकार की है कि वो रेड कैटेगरी में आती है तो उसको ईसी भी लेना पड़ता है मिनिस्ट्री से। तो साथियों, अगर कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां हैं, आपके आसपास कोई फैक्ट्री है, तो आप सबसे पहले उसका डॉक्यूमेंट देखें जो इतना हैवी पोल्यूशन कर रही है। कई बार हमने देखा है कि जो एफ्लुएंट डिस्चार्ज करते हैं ये लोग, अभी हमने एक वीडियो देखा, एक हमारे क्लाइंट ने भेजा, तो हमने देखा कि फैक्ट्री का सारा गंदा पानी जो है नदी में मिलाया जा रहा है, नदी में उसको डिस्चार्ज किया जा रहा है, जिसकी वजह से पहली बात तो आसपास का जो पानी है प्रदूषित होता है, साथ में जो जलीय जीव होते हैं, जो फ्लोरा फौना होता है, जो इकोलॉजी होती है, जो इन्वायरमेंट होता है, वो पॉल्यूटेड होता है। तो अगर इस प्रकार की कुछ परिस्थितियाँ आपके साथ हैं तो आप सबसे पहले तो आरटीआई के माध्यम से जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं कि आखिर इसके पास परमिशन है भी या नहीं है। और अगर परमिशन है तो निश्चित रूप से उसमें इनको बताया गया होगा फैक्ट्री को, उस इंडस्ट्री को, कि आपका जो डिस्चार्ज वाटर है, जो वाटर रिचार्ज कर रहे हैं, आपको किस प्रकार से करना है। तो अगर उसका पालन नहीं किया जा सकता है तो आप इंडस्ट्री के ऊपर अच्छा खासा जो पेनल्टी है वो इम्पोज करा सकते हैं। हमने काफ़ी सारे मामले देखे हैं एनजीटी में, इसमें हमने देखा है कि एनजीटी ने कई बार तो कुछ 50 करोड़ से लेकर के 100 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया है कुछ इंडस्ट्रीज़ के ऊपर जिन्होंने इन्वायरमेंट नॉर्म्स का वायलेशन किया है।